So hey everyone, how are you? My name is Ranjan and in this particular video we are gonna discuss multi-objective optimization. तो हम इस टॉपिक को ना फील करने वाले हैं, तो फील करने से पहले एक बार ये नॉर्मल इन्फॉर्मेटिव वाला चीज़ पढ़ने से पहले आई एम गोना मेक यू फील इट, ठीक है। मल्टी ऑब्जेक्टिव नाम से समझ में आ रहा है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हैं। व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज़ अ गोल। मल्टीपल गोल्स हैं जिनको ध्यान में रखना है, उनके बेसिस पे हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने फ़ोन लेना है तुम्हारे को प्राइजेस भी देखने हैं एंड परफॉर्मेंस भी देखनी है। यू विल नॉट गो फॉर अ फ़ोन जो 4-5 हज़ार रुपये का आता है या 8-10 हज़ार रुपये का आता है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत रद्दी है, आज से 10 साल पुरानी वाली, ठीक है। एंड यू कांट इवन गो फॉर दैट पर्टिकुलर फ़ोन जो कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा है बट उसकी प्राइस लाखों में है, लाइक यू नो आईफोन ओके सॉरी। सो या यू कांट एक्चुअली गो फॉर अ फ़ोन, एटलीस्ट जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स इसमें, ठीक है। अब देखो, वही एग्जांपल यहाँ पर है, यू कांट परफेक्टली ऑप्टिमाइज बोथ एट द सेम टाइम। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम्हारे को प्राइस भी बहुत अच्छा मिल गया, फ़ोन भी बहुत अच्छा मिल गया परफॉर्मेंस वाइज, लाइक कम से कम प्राइस मिल गया एंड ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फ़ोन मिल गया। तुम्हें आईफोन तक का क्वालिटी या सैमसंग S26 अल्ट्रा तक की क्वालिटी तुम्हारे को मिल गई 8,000 के फ़ोन में, नॉट पॉसिबल है ना। सो यू हैव टू ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ऊपर नीचे फ़र्क आएगा, दैट इज़ ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ यानी तुम खुद से कुछ ना कुछ छोड़ रहे हो, दैट इज़ ट्रेड ऑफ, ठीक है। सबसे पहले एक की टर्म है इसमें, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है। व्हाट इज़ पैरेटो ऑप्टिमैलिटी? पैरेटो ऑप्टिमैलिटी सुनने में बहुत खतरनाक है बट इसका ईजीली मतलब यह है कि तुम एक पर्टिकुलर पैरामीटर को और इम्प्रूव नहीं कर सकते विदाउट वर्सनिंग द अदर पैरामीटर। लाइक तुम अगर तुम्हारे को 15,000 का फ़ोन मिल रहा है, यू फाउंड कि एक पर्टिकुलर फ़ोन 15,000 की रेंज में, वेरी सॉरी जो भी मैंने कहा, 15,000 की रेंज में एक तुम्हारे को अच्छा वैल्यू दे रहा है, अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तुम उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं ले सकते जब तक तुम प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ाते। यानी तुम्हारे को प्राइस वर्सन करना पड़ेगा अपने लिए, तभी तुम एक पर्टिकुलर इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, फूड चॉइस। तुम्हारे को चीप फूड चाहिए, टेस्टी फूड चाहिए। अगर तुम बी पे हो, प्राइस मीडियम है और टेस्ट इसका हाई है, यू कांट एक्चुअली चेंज द टेस्ट टू वेरी हाई जब तक तुम वो प्राइस को वर्सन आउट नहीं करते, यानी हाई नहीं करते, ठीक है। तो ये है पैरेटो आइडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैं थोड़ा और भी डिटेल में समझाता हूँ। ऑलरेडी मेड एग्जाम्पल फॉर यू। अगर बर्गर ए 100 का है और उसका टेस्ट 6 आउट ऑफ 10 है, बर्गर बी का 8 आउट ऑफ 10 है, सी का 9.5 आउट ऑफ 10 है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, बर्गर डी का प्राइस 200 है एंड इसका 7 आउट ऑफ 10 है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पैरेटो में कौन कौन आते हैं। ए, क्या तुम इसका टेस्ट बढ़ा सकते हो इसके प्राइस को बिना वर्स करे हुए? नहीं। सबसे कम प्राइस है, सबसे अच्छा टेस्ट है, कहीं तुम ऊपर नीचे नहीं जा सकते। कम प्राइस में तुम्हें इतना टेस्ट नहीं मिल रहा ऑब्वियसली, ठीक है। कम प्राइस में कोई बर्गर है नहीं तो इससे अच्छा टेस्ट नहीं मिल पाएगा। ज़्यादा प्राइस में मिल जाएगा टेस्ट अच्छा, बट तुम तुम्हारे को प्राइस टेस्ट अच्छा करना है तो तुम्हें प्राइस चेंज करना ही पड़ेगा। तो पैरेटो नहीं है ये। तुम्हारे को एक पैरामीटर इंप्रूव करना है तो दूसरा बेकार नहीं होना चाहिए। बी, सेम फॉर दिस। तुम्हारे को 8 वाला टेस्ट कम प्राइस में नहीं मिल सकता, या फिर तुम्हारे को 8 से ज़्यादा टेस्ट इसी प्राइस में कम या फिर कम प्राइस में नहीं मिल सकता, तो इट इज़ ऑल्सो पैरेटो। बल्कि जब तुम डी के केस में जाओगे, प्राइस 200 है, टेस्ट इज 7, तुम्हारे को 8 टेस्ट बर्गर बी में मिल रहा है जिसका प्राइस इससे कम है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ पैरेटो सोल्यूशन। यानी तुम्हारे को टेस्ट इंप्रूव करने के लिए ज़रूरी नहीं है प्राइस बढ़ाना ही पड़े, तुम प्राइस कम करके भी तुम्हें मिल रहा है। सो दैट मीन्स कि ये पैरेटो सोल्यूशन नहीं है। सो ये ए बी सी तीनों पैरेटो सोल्यूशन हो जाएंगे एंड डी नहीं होगा, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट मूव अपॉन टू दिस पर्टिकुलर थिंग वापस से। हाँ, पैरेटो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब पैरेटो फ्रंट क्या होता है? पैरेटो फ्रंट इज़ अ कर्व जिसके ऊपर तुम्हें हर एक पैरेटो सोल्यूशन दिखेगा कि एट द फाइनल तुम चूज़ करोगे पैरेटो सोल्यूशन को। यू वॉन्ट चूज़ डी वाला बर्गर जिसका टेस्ट भी कम है और प्राइस भी ज़्यादा है ना, ऑब्वियसली, ठीक है। सो यू विल चूज़ फ्रॉम पैरेटो फ्रंट विच इज़ अ ग्राफ। लेट मी शो इट टू यू। उसी में से तुम चूज़ करोगे फॉर द फाइनल आंसर। दिस इज़ द पैरेटो फ्रंट। ए बी सी बर्गर है, इसमें डी नहीं है। सो तुम अब ये फ्रंट तुम्हें ग्राफ मिल गया, तुम इसके बेसिस पे अपना बर्गर चूज़ करोगे। अगर तुम्हारे को लो प्राइस चाहिए तो तुम ए ले लोगे, अगर तुम्हारे को हाई प्राइस वाला चलेगा लेकिन टेस्ट अच्छा चाहिए तो तुम सी ले लोगे, अगर मिडल में रहना तो ये ले लोगे। तो दिस इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि क्या प्रेफर करोगे तुम, ठीक है, लेना। तो ये डी तो ऑलरेडी बाहर हो गया, वो अच्छा सोल्यूशन था ही नहीं, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ वेटेड सम मेथड। वेटेड सम मेथड क्या है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे को प्राइस इतना इशू नहीं है, यू वांट द बेस्ट परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे को 20,000 के फ़ोन में परफॉर्मेंस 7 मिल रही है, सो यू कैन गिव 40,000 फॉर 9 वाला परफॉर्मेंस, यू नो। तुम्हारे लिए प्राइस इतना मैटर नहीं करा, तुम्हारे लिए 20,000 ऐड करना फॉर ओनली 2 पॉइंट्स ऑफ परफॉर्मेंस ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में तुम्हारा वेटेड सम काम आता है। वेटेड सम में तुम्हारा ये हो गया फैक्टर, जो कि एक हमारा प्राइस है F1 एंड एक हमारा परफॉर्मेंस है जो कि फॉर एग्जांपल F2, ठीक है। एंड इसके साथ में वेट है। वेट किसका ज़्यादा रहेगा इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने तुम्हें बताया, W2 का, क्योंकि वो परफॉर्मेंस है और तुम्हारे को परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। एंड प्राइस का वेट कम कर दोगे तुम, प्राइस है ज़रूरी, यू वॉन्ट गिव 60,000 फॉर अ 9 रेटेड फ़ोन, जबकि तुम्हारे को 20,000 में 7 रेटेड मिल रहा है, इतना डिफरेंस भी नहीं, बट या यू कैन गिव समवट। तो प्राइस इंपॉर्टेंट है बट इतना नहीं है, तो उसका 0.2 आ गया, 3 आ गया। एंड इस केस में उल्टा है, इन्होंने प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रखा है, हमने परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट करी, ठीक है, उसका 0.7 आ गया, ठीक है। रियल लाइफ एनालॉजी, अगर तुम कॉलेज में पार्ट लेना, कॉलेज में जाना चाह रहे हो, तुम्हारे को फ़ीस ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हारी फैमिली इज़ समवट थोड़ा फाइनेंशियली इतना कैपेबल नहीं है, तो तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम फीस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो कि हमने फ़ीस का 0.7 रख लिया, चाहे प्लेसमेंट हो या ना हो तो नहीं, ठीक हो, ठीक है। तो दिस इज़ रियल लाइफ एनालॉजी। लिमिटेशन क्या आ जाती है इसमें, चूजिंग वेट्स इज़ डिफ़िकल्ट। वेट चूज़ करना तुम्हारे को अपने हिसाब से वो डिफ़िकल्ट है, इट्स नॉट कि इम्पॉसिबल है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या इट इज़ डिफ़िकल्ट बट यू कैन चूज़, ठीक है। सेकंड, मे मिस सम पैरेट ऑफ सोल्यूशन। वापस ग्राफ पे आ जाते हैं, इजी है ये बहुत, ठीक है। तुमने कहा तुम्हारे को टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, प्राइस ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम वही सेम फंक्शन इसमें लगाते हो, इवन इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है लेकिन इसका प्राइस ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली फॉर 3 देखो यहाँ पर तुम्हारे को 150 रुपीज़ देने के लिए तुम्हारे को 3.5 मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी जस्ट ओपन, 150 रुपीज़ दिए और तुम्हारे को 3.5 स्कोर मिल रहा है। तुम्हारे को लगभग 1 देने के लिए तुम्हारे को कितना लगा, तुम्हारे को 1 से लगभग 40 के अराउंड स्कोर मिलेगा, ठीक है, या 40, 41, 42 के अराउंड स्कोर मिल रहा है। यहाँ पर जब तुम देख रहे हो तुम्हारे को 50 देने पर 2 स्कोर मिल रहा है, तो तुम्हारे को 1 से 25 मिल रहा है, यानी एक स्कोर 25 रुपये में मिल रहा है। यहाँ एक स्कोर 40 रुपीज़ में मिल रहा है एंड यहाँ पर एक टेस्ट का स्कोर 25 रुपये मिल रहा है। सो ऑब्वियसली दिस इज़ मोर वैल्यूएबल फॉर यू, ठीक है। यू वांट, एज यू आर नॉट प्रेफरिंग टेस्ट, अगर यहीं पर तुम वेट ऐड कर दो तो ऑब्वियसली ये और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा, क्योंकि तुम टेस्ट को प्रेफर नहीं कर रहे, कॉस्ट को प्रेफर कर रहे हो। तो ये वाला सोल्यूशन कभी आएगा ही नहीं सामने तुम्हारे लिए अगर तुम वेटेड कर रहे हो, क्योंकि ये अच्छा सोल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। दिस इज़ अ गुड सोल्यूशन। तो तुम्हारे को ए और बी ही दिखेंगे खाली पैरेटो फ्रंट में, क्योंकि तुम्हारे कंडीशंस के हिसाब से सी वाला अच्छा है ही नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है। दिस इज़ वट इट इज़ सेइंग कि तुम्हारे कुछ पैरेटो सोल्यूशन मिस हो सकते हैं। ईजी, वेटेड सम मेथड कन्वर्ट्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्टिव यूजिंग वेटेड कॉम्बिनेशन। नाउ व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन। मैंने वेटेड कंपैरिजन समझा दिया ऊपर से होता क्या है, यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द फंक्शन। तुम्हारे को अगर मान लो तुम्हारे को क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है क्या, परफॉर्मेंस, एंड मिनिमाइज़ करना है क्या, प्राइस, मिन। नाउ द थिंग इज़ तुम्हारे को ये दोनों पैरामीटर, ठीक है, एक ही उसमें लाने हैं फंक्शन में। तुम्हारे को एक ही फंक्शन बनाना है, ठीक है। लेट सपोज F1 तुम्हारा परफॉर्मेंस है एंड F2 तुम्हारा प्राइस है, एंड वेटेड तुम्हारे को प्राइस ज़्यादा चाहिए, प्राइस कम चाहिए, तो प्राइस को ज़्यादा मिनिमाइज़ करना है, W2 लिख दिया, W1 लिख दिया, तो ऑब्वियसली W2 हमारा W1 से बड़ा होगा, ठीक है। नाउ द थिंग इज मैक्सिमाइज़ करना है तो यहाँ प्लस साइन आना चाहिए, मिनिमाइज़ करना है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। देयर इज़ लिटरली ज़्यादा इसके पीछे कुछ लॉजिक है नहीं, लाइक जितना मुझे समझ में आया, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलो। एक ही फंक्शन में तुम्हारे को एक चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना है, एक चीज़ को मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के लिए तुम्हें उसमें से कुछ हटाना पड़ेगा, फंक्शन मिनिमाइज़ करने के लिए फंक्शन की वैल्यू कम होगी ना, तो माइनस साइन, एंड मैक्सिमाइज़ करने के लिए फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो तुम्हारे को ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। तुम्हारे को पैसा, अगर परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज़ करना है तो तुम्हारे को प्लस पॉइंट करने पड़ेंगे, प्राइस कम करना है तो तुम्हारे को कुछ वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। जैसे मान लो एवरेज प्राइस 8 है तो तुम्हारे को 8 में से माइनस करना पड़ेगा कुछ, एंड अगर एवरेज परफॉर्मेंस 7 है, 7 में कुछ प्लस करना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा प्लस हुआ ये
और ये माइनस हुआ, ठीक है। एक ही फंक्शन बनाना है, इसलिए याद रखो, ये सिर्फ इसलिए यूज़ होता है, मेनली याद रखो जब भी मिनिमाइज होगा तो माइनस आएगा इसके अंदर, ठीक है। थर्ड इज़ मैं इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा एक बारी, लेट मी जस्ट कवर अप एप्सिलॉन कंस्ट्रेंट मेथड। एप्सिलॉन कंस्ट्रेंट मेथड में हमारा क्या होता है, बहुत छोटा सा है, हम दो, मान लो तुम्हारे पास फीचर्स हैं, विच फर्स्ट वन इज़ परफॉर्मेंस एंड प्राइस, दोनों तुमने ना पहले से ही एक को ऑप्टिमाइज़ कर दिया, ठीक है, वन ऑब्जेक्टिव को ऑप्टिमाइज़ कर दिया किसी एक को, एंड दूसरे को तुमने कंस्ट्रेंट दे दिया। लाइक यू आर सेइंग कि मेरे को कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, लाइक आई नीड द चीपेस्ट फ़ोन, ठीक है, सॉरी, बट मेरे को परफॉर्मेंस का स्कोर ग्रेटर देन 7 चाहिए या 6 चाहिए। तो यानी यहाँ पर तुम अगर सबसे सस्ता फ़ोन 3000 रुपये का है, तुम वो फ़ोन नहीं लोगे, चाहे यहाँ मिनिमाइज़ लिखा है। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि 3000 वाले की परफॉर्मेंस 4 है, जो 6 परफॉर्मेंस के साथ फ़ोन सबसे चीप होगा, तुम उसको यहाँ प्रेफर करोगे, क्योंकि यू हैव व कंस्ट्रेंट ऑन द सेकेंड पैरामीटर विच इज़ परफॉर्मेंस, कि तुम्हारे, और सेकेंड ऑब्जेक्टिव विच इज़ अ परफॉर्मेंस, कि तुम्हारे को 6 चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर तुम्हारे को 6 वाला फ़ोन मान लो 6000 का मिल रहा है, एंड 7 वाला फ़ोन 6500 का मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल प्रेफर दिस वन, ठीक है। ऑप्टिमैलिटी आएगी, लाइक ऑप्टिमल तुम्हें सोल्यूशन निकालना होगा, बट द थिंग इज़ यहाँ पर एक तुमने पहले से ही सेट कर दिया कि प्राइस मिनिमम ही चाहिए, एंड परफॉर्मेंस के ऊपर तुमने बैरियर लगा दिया, यू नो। दिस इज़ ऑल व्हाट वी डू इन दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज़ एप्सिलॉन कंस्ट्रेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाइंग अ लैपटॉप, यू हैव टू मिनिमाइज कॉस्ट, बट रैम 16 से ऊपर होनी ही चाहिए, दिस इज़ एप्सिलॉन, ठीक है। एडवांटेज गिव्स बेटर कंट्रोल और कैन फाइंड मोर पैरामीटर सोल्यूशन। तुम्हारे को बेटर कंट्रोल कैसे दे दिया? क्योंकि यू आर कंट्रोलिंग अ पैरामीटर अपने हिसाब से, विच इज़ इन दिस केस परफॉर्मेंस, की 6 से ऊपर चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एंड मिनिमाइज भी कर दिया कॉस्ट। अब यहाँ पर अगर तुम बोल रहे हो मेरे को आईफोन चाहिए ही चाहिए, चाहे वो जितना भी महंगा हो, ठीक है, मेरे को कम से कम प्राइस में आईफोन चाहिए ही चाहिए, यू अनलॉक न्यू थिंग्स। क्योंकि पहले इस वाले पर्टिकुलर रेंज में जो हमने ग्राफ बनाया था, कर्व बनाया था, कोई भी कर्व, या फिर तुम्हें बर्गर, तुम कह रहे हो मैकडी का चाहिए ही चाहिए, हमने जो पहले कर्व बनाया उसमें लोकल कंपनीज़ के भी बर्गर होंगे, बट तुमने एक कंडीशन डाल दी मेरे को मैकडी या फिर उससे ऊपर, अगर मैकडी, बर्गर किंग ऐसा अच्छा रेस्टोरेंट का चाहिए, तो इसलिए तुमने कंडीशन डाल दी। तो यू मे गेट मोर सोल्यूशन जो कि नॉर्मल में नहीं आते, क्योंकि नॉर्मल में नीचे वाले भी थे कम वाली चीज़ें, तो वो ऊपर वाली चीज़ों को एलिमिनेट कर देते, क्योंकि ऊपर वाली वो वैल्यू नहीं लग रही थी। बट अब तुमने ब्रांड्स ही डाल दिए सारे कि तुम्हारे को मिनिमम ब्रांड चाहिए, तो तुम्हारे मोर सोल्यूशंस वो अनलॉक कर देगा, महंगी वाली चीज़ें भी तुम्हें दिखा देगा कि तुमने बोल दिया मेरे को आईफोन ही चाहिए, ईजी, गॉट इट। नाउ दिस इज़ द थिंग, तुम्हारे को मोस्ट प्रोबेबली ये समझ आ गया होगा। एक बारी मैं तुम्हारे को पहले वो दूँ, विच आई वाज सेइंग वेटेड सम का कह रहा था ना मैं, हाँ, वेटेड सम का, यहाँ पर ये जो मैंने तुम्हें बताया, एक्सप्लेन करा, ये रहा। अगर तुम्हारे को एक बर्गर का मिनिमाइज़ करना है प्राइस और मैक्सिमाइज़ करना है टेस्ट को तुमने प्लस में लिया उसका, एंड W2 को माइनस में लिया। अगर मान लो तुम्हारे को ज़्यादा टेस्ट चाहिए तो तुम्हारे को W1 ज़्यादा करना पड़ेगा और W2 कम, क्योंकि प्राइस के बारे में तुम इतना केयर नहीं कर सकते, एंड यू नो सेम फॉर द लाइक वाइस वर्सा फॉर द प्राइस। एंड यहाँ पर ठीक है, इट्स द सेम। फॉर एग्जांपल अब तुम बर्गर की वैल्यूज पुट करके दे सकते हो, बर्गर बी का तुम्हारा स्कोर ये आया, केस 1 में बर्गर बी का स्कोर ये आया, केस 2 में यू कैन जस्ट फिटनेस कैलकुलेशन की तरह है, ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद दिस इज़ ऑल विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। एप्लीकेशंस ऑफ मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग, ये अप्लाई कहाँ होते हैं खुद बताओ, मैंने ही बता दिया यार। फूड, ठीक है, कॉलेज सिलेक्शन, ठीक है, फ़ोन सिलेक्शन, ठीक है, यही तो है यार। लाइक फ़ोन लेते वक्त प्राइस तुम कंपेयर करते हो, बैटरी करते हो, कैमरा करते हो, परफॉर्मेंस करते हो, दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स जो तुम माइंड में रखते हो, ठीक है। कॉलेज सिलेक्शन, फीस, प्लेसमेंट, लोकेशन, रेपुटेशन कैसे कॉलेज की, गॉट इट, ठीक है, ईजी। यूज़ ऑफ MCDM, वेट सबको असाइन करो। तुम कंपेयर कैसे करते हो, जैसे फॉर मी आई चोज प्लेसमेंट्स ओवर प्राइसिंग, एंड आई डिडंट लिटरली लाइक, मैंने ध्यान नहीं दिया था लोकेशन पे इतना, बिकॉज अच्छे कॉलेजेस की लोकेशन मैक्सिमम ऑफ द टाइम इतनी अच्छी नहीं होती, NITs की लोकेशन आर ऑन आउटस्कर्ट्स, ठीक है। तो हाँ, मेरा लोकेशन में ध्यान था एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, बट स्टिल मोस्ट पीपल डोंट, ठीक है। तो मैंने फ़ीस का क्राइटेरिया वॉज मेरे लिए 0.7 0.8x, ठीक है। मैंने ज़्यादा लाइक था कि मेरे को बेड्स नहीं जाना था, बहुत महंगा है भाई, लाइक 10 to 15 वॉज अ डिसेंट स्पॉट्स फॉर मी, 10 to 15 lakhs, ठीक है।
मेनली 8 lakhs में भी एन कर देते हैं, बट 10 to 15 ठीक है मेरे लिए। आई कैन, अगर मेरे को अच्छी प्लेसमेंट मिल रही है। लोकेशन का भी यही, प्लेसमेंट्स मेरा सबसे ऊपर था, ठीक है। फीस का मेरा 0.6 मान लेते हैं, लोग प्लेसमेंट्स का मेरा 0.9 मान लेते हैं, रेपूटेशन मेरा 0.8 मान लेते हैं, एंड लोकेशन का 0.4 मान लेते हैं। ऐसे करके मैंने खुद से रियल लाइफ में दिए। यू कैन एक्चुअली राइट दीज पर्टिकुलर थिंग्स इन एग्ज़ाम, क्योंकि तुम्हारे को समझ आया, यू नो। अगर तुम्हारे को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तुम पेज भर रहे हो, यू आर राइटिंग समथिंग गुड, ठीक है। यू आई लाइक, मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा तुम लिखो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, बिकॉज इफ़ द टीचर, अगर उसके अंदर दिमाग है और वो पढ़ रहा है, वो ही और शी विल बी अमेज्ड कि तुमको पता है असली में कॉन्सेप्ट क्या है। तो या, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हारे को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कुछ भी डाउट हो डू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं पहले भी जितने भी डाउट्स हैं, आई हैव लिटरली वॉइस रिकॉर्डेड एंड सेंड देम सारा सोल्यूशन, ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए। कुछ और डाउट हो करियर वगैरह के रिलेटेड, ऐसा कुछ भी, कुछ जेई से रिलेटेड डाउट हो, कॉलेज में अगर तुमने अभी ज्वाइन करना है उससे डाउट हो, यू कैन आस्क इट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।